तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा सम्यक तत्व के जो 8 गुण होते हैं, 8 अंग भी कहे जाते हैं इनको, उनके ऊपर चल रही है। उसमें उपगुहन कहो उपबृहण कहो चलेगा। बृहण का अर्थ है बढ़ाना और गुहन का अर्थ है छिपाना। छिपाना तो अच्छी बात नहीं होती, बट यह विवक्षा अलग है। तो बृहण किसको बढ़ाना, तो बोलते हैं शुद्ध स्वभाव को बढ़ाना। शुद्ध स्वभाव की ओर अपनी जो परिणति है उसको बढ़ाना। वो कैसे बढ़ाना, तो कहते हैं मार्दव, क्षमा या संतोष आदि जो भावना है, इन भावना करके उन गुणों को बढ़ाना। और साथ में दूसरे के कोई दोष हो तो उस दोष को छिपाना, उसे उजागर नहीं करना, लोगों में चर्चा करके उसको नीचे गिराने का प्रयास नहीं करना। यही उपगुहन अंग है। यह अंग सम्यक दृष्टि में होता है। वो जानता है कि कर्मोदय की विचित्रता है, उस अनुसार में ऐसा ऐसा परिणमन हो रहा है, और इसलिए उसको उजागर करके उसको और नीचे गिराने का वो प्रयास नहीं करता है। यह उपगुण अंग में मुख्यतः से आता है। यहाँ पे टीका हमने थोड़ी सी पढ़ी थी, अन्वयार्थ तो चर्चा कर ली थी। पेज नंबर 32 के ऊपर 27 नंबर के श्लोक की टीका। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे, उपबृहणम गुणार्थम मार्दवादि भावनया सदा आत्मनः धर्म अभिवर्धनीय। उपबृहण नामक गुण के लिए मार्दव अर्थात कोमल परिणाम तथा आदि शब्द से क्षमा संतोष आदि भावना से सदा अपने आत्मा का निज स्वभाव प्रकट रूप से बढ़ाना। परदोष निगुहन मपि विधेयम, अन्य जीव का जो कोई निंदा योग्य दोष हो उसे प्रकट न करके दाब देना उचित है। चर्चा सामान्य है, मात्र मार्दव में टोडरमल जी साहब लिख रहे कोमल परिणाम। ये कोमल परिणाम होने बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः जो निचली भूमिका वाला जीव होता है, अज्ञान वाला, वह, और उसी में अभी ये पंचम काल के हम जैसे जीव को हो, डासुरपुणी काल वाले, कोमलपना हम भूल गए। दुनिया जैसे चल रही है उस अनुसार हम अपने भाव करते हैं, और उसमें जो हृदय को भिगाना चाहिए, जो कोमलपना होना चाहिए स्वभाव से, वो नहीं होता है। तो ये उपबृहण अंग प्रकट होने में दिक्कत आए, क्योंकि उपबृहण में आत्मा के कोमल परिणाम रहे तो वह अपने आप को दूसरे से मैं कोई श्रेष्ठ हूँ, कोई विशेष हूँ, और ऐसा प्रकट करने का भाव नहीं करता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि के जो 25 दोष नहीं होते उसमें 8 मद नहीं होते, और 8 मद होंगे तो मार्दवता और कोमलता प्रकट नहीं होगी, अकड़ प्रकट नहीं होगी। क्योंकि और कोमलता क्यों होनी चाहिए, जो सम्यक दृष्टि जीव वो जानता है विश्व में जितने द्रव्य, जितनी वस्तुएं, जितने पदार्थ हैं, सब परिपूर्ण है। प्रत्येक के पास अनंत गुण है, प्रत्येक अपना अपना कार्य कर सकते हैं। जड़ अपना कार्य कर सकते हैं, चेतन अपना कार्य कर सकते हैं। एक वस्तु को दूसरे वस्तु की जरूरत नहीं है, तो उसे ऐसा कोई भाव ही नहीं आता है कि इस वस्तु से मेरे पास कुछ विशेष है और इसीलिए मैं कुछ विशेष हूँ, ऐसा उसे भाव ही नहीं आता। अज्ञानी को ये समझ नहीं रहती है, उसे लगता है इससे मेरे पास कुछ विशेष है, मैं इससे उच्च हूँ आदि। ये उपलक्षण से मैंने खड़ा किया। किसी भी अन्य चेतन के साथ में, अन्य वस्तुओं के साथ में, धन आदि के संदर्भ में, विद्या आदि के संदर्भ में, शरीर बल आदि के संदर्भ में, रूप आदि के संदर्भ में, उसके ऐसे
अन्य से विशेष वाले कुछ मेरे पास विशेष ऐसा भाव होता ही नहीं, क्योंकि वो जिस अनंत गुणों के समरूप आत्मा को जब जान रहा है अपनत्व रूप से, ऐसा ही आत्मा सब में देखता है अन्य जीवों में। जैसा मैं परिपूर्ण अनंत वैभव वाला हूँ वैसा ही वो है, तो मेरे में और उसमें कुछ विशेषता रही नहीं। मेरी विशेषता मेरे काम की, उनकी विशेषता उनके काम की सहज हो जाता है। इसीलिए उसके हृदय में कोमलपना होता है। ये कोमलपना आना बहुत जरूरी है। हमें थोड़ा सा कुछ आ जावे, जन आदि सामान्य होता है ऐसा, थोड़ा सा कुछ रूप आदि हो जावे, थोड़ा सा कुछ ज्ञान आदि का क्षेम हो जाए तो हम उछलने लग जाते। ज्ञानी कहते उसका मार्दव ये उपगुण अंग नहीं प्रकट होगा। क्यों? उसमें मार्दवता ही नहीं, भीगापन ही नहीं, कोमलपना ही नहीं, वस्तु स्वरूप अच्छे से जानता नहीं। प्रत्येक वस्तु कण कण परिपूर्ण है। एक परमाणु, एक सबसे छोटा द्रव्य है, वो भी अनंत गुणों से परिपूर्ण है। वो हम उससे कोई विशेष है ही नहीं। हम कहेंगे हमारे पास चेतनपना, उसके पास चेतनपना नहीं है। अरे हमारे पास चेतनपना है, उसके पास चेतनपना नहीं, उसके पास रसगुंदा आदि है, उसके पास और विशेष है जो हमारे पास नहीं। वो उसका परिपूर्ण है, हम हमारे परिपूर्ण है। इसकी वजह से उसको कोई आता नहीं। तो क्या करें यहाँ पे, उपब्रहण नामक गुण के लिए मार्दव अर्थात कोमल परिणाम तथा आदि शब्द से क्षमा संतोष आदि भावना से, ये उसकी भावना निरंतर चलती रहती है। उसके ये भाव कभी नहीं आएंगे कि मैं दूसरे से अपने आप को विशेष प्रूव करूं। उसके ये कभी भाव नहीं आएंगे कि मैं और अपना धन आदि कैसे बढ़ाऊं, अपना वैभव आदि बाहर का। उसे ऐसा कभी भाव नहीं आएगा कि मैं अन्य को कैसे नीचे दिखाऊं क्रोध आदि करके। वो क्षमा की भावना बढ़ाने का प्रयास करेगा, संतोष आदि के बढ़ाने का ही प्रयास करेगा। उन भावना से सदा अपने आत्मा का निज स्वभाव प्रकट रूप से बढ़ाना। आत्मा का निज स्वभाव क्षमा संतोष मार्दव आदि है, क्रोध लोभ मान आदि नहीं है। इसीलिए निज स्वभाव को प्रकट से बढ़ाने के लिए वो उन्हीं की भावना करता है। अन्य जीव का जो कोई निंदा योग्य दोष हो उसे प्रकट न करके दाब देना उचित है। कल चर्चा कर रहे थे, उसे एकांत में कहना वो अलग बात हो गई। वो मानेगा नहीं मानेगा उसका रूप, हमें विकल्प आ गया तो हम बता देंगे, बाकी हम उजागर करते बैठेंगे नहीं। वो उसके कर्म उदय जाने और वो जाने, उसका चलता रहेगा। ये मुख्यतः से बात है। भावार्थ में देखिए, भावार्थ में कह रहे उपग्रहण का अर्थ बढ़ाना है, अतः अपने आत्मा का धर्म बढ़ाना है। तो आत्मा का धर्म क्या है? तो क्षमा मार्दव आदि तो धर्म है ही, और साथ में धर्म कहो, गुण कहो, शक्ति कहो, स्वभाव कहो, चलेगा समान अर्थ में। तो आत्मा का मात्र क्षमा मार्दवी गुण बढ़ाना नहीं है, आत्मा का ज्ञान आदि भी बढ़ाना है, यथार्थ ज्ञान बढ़ाना है। इसीलिए अभी सम्यक ज्ञान अधिकार चलेगा। ये 8 अंगों की चर्चा होने के बाद में सम्यक ज्ञान में वो कहते हैं ऐसा नहीं कि श्रद्धा सम्यक हो गई तो बैठ जाओ, अपना ज्ञान निरंतर बढ़ाते रहो। आएगी चर्चा, वहाँ पे तो विस्तार से कर लेंगे। मैं प्रकरण क्यों ले रहा हूँ इतना? तो आत्मा का ज्ञान भी एक धर्म है, गुण है, दर्शन भी एक धर्म है, गुण है, चारित्र भी एक धर्म है, गुण है, दया भी एक धर्म है, गुण है। क्यों? दया ही धर्म है, रत्नत्रय ही धर्म है, 10 लक्षण ही धर्म है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो ज्ञान वस्तु का स्वभाव है, चारित्र वस्तु का स्वभाव है, पुरुषार्थ वीर्य गुण का स्वभाव है, पर्याय। तो इनको बढ़ाना, कहाँ बढ़ाना? स्वभाव सन्मुख बढ़ाना, यथार्थ ज्ञान करना, यथार्थ चारित्र निश्चय व्यवहार का चारित्र को बढ़ाना, दया को बढ़ाना, अपने परिणामों को कोमल करना। मतलब दूसरा चींटी का जीव है, क्या हो जाएगा? ऐसी खींच ली कोई वस्तु, उसमें मर जाएगा। हम नहीं करेंगे, हम अपनी दया को बढ़ाएंगे, कोमलपने को बढ़ाएंगे। क्यों?
अरे हमें अगर उसके प्रति दया नहीं है तो हमें आत्मा के प्रति कैसे दया होगी अपने स्व की? जब पर की ही ठीक से पल नहीं रही है, व्यवहार ही ठीक से पल नहीं रहा है, तो हमारा निश्चय भी ठीक से नहीं पलेगा। क्यों? व्यवहार निश्चय दोनों साथ साथ चलते, सहभावी है। निश्चय पल रहा है तो व्यवहार पलेगा, व्यवहार पल रहा है तो निश्चय पलने की संभावना हो सकती है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। निश्चय ये प्रतिपाद्य है और व्यवहार ये प्रतिपादक है, वो उसके पास लेके जाता है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? दया भी धर्म है। ये क्या कह रहे हैं? धर्म को बढ़ाना। कौन से धर्म को बढ़ाना? धर्म क्या है? वस्तु। वो कहते दया भी धर्म है। जैन धर्म क्या है? दया का धर्म है, अहिंसा का धर्म। अहिंसा मतलब दया आ गई। दया निश्चय से स्व के ऊपर आ गई। स्व के ऊपर क्या दया आई? अनादि काल से संसार में घूम रहा हूँ, जन्म मरण कर रहा हूँ, 4 गतियों में घूम रहा हूँ, 84 लाख योनियों में घूम रहा हूँ, एक जगह छोड़ी कि दूसरी हुई कि तीसरी हुई कि चौथी, निरंतर चल रहा है। निरंतर शुदा से तृषा से परेशान हूँ, शीत और उष्णता से परेशान हूँ, जन्म और मरण से, रोग आदि से परेशान हूँ। इससे मुझे निकलना है। ऐसा जीव को भाव आया, ये भी दया है। अपने ऊपर दया की उसने, कि उसे ऐसा भान हुआ कि बस हो गया, अभी ये पंच परावर्तन, ये जन्म मरण की श्रृंखला, अब हमें यथार्थ सुखी होना है। ऐसा भाव आना भी स्व के ऊपर निश्चय दया हो गई। कोई माने ना माने, बात तो इसी बनारसी दास जी ने लिया था अपना परमार्थ वचनिकामी होना चाहिए, देख लेना चाहिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के परिशिष्ट में। वो कहते हैं जिस गर्भित शुद्धता का जब प्रकरण चला, तो गर्भित शुद्धता में वो संगी पंचेंद्रिय अवस्था में विचार करता है, वो भी उसकी दया ही है। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, मानते उसकी ग्रंथि भेद नहीं हुई, फिर भी उसे ऐसा भाव आ रहा है गर्भित शुद्ध है, धर्म को बढ़ा रहा है। ठीक है, वो उसको निश्चय धर्म कब कहा जाएगा? जब आत्मा की प्रतीति होगी तब मानते हैं, बट उसके पहले तो ये प्रोसेस चालू हो जाएगी। प्रकरण कहां से ले रहे हैं? ये स्वदया करनी, मतलब हम अगर स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, तत्विचार कर रहे हैं, भावना भा रहे हैं सम्यक दर्शन की, मोक्ष की, हमारे 5 पापों को घटाने की, 5 इंद्रिय विषय को घटाने की, समझना हम अपने ऊपर दया कर रहे हैं, ये धर्म कर रहे हैं, हम ये उपग्रहण कर रहे हैं अपनी आत्मा के लिए। अच्छा है, ये भी धर्म ही, ये भी विशुद्धि, इसको मानो। धर्म कोई अलग से चीज नहीं, कुछ अलग से कुछ कर दे तो साहब ये धर्म हो गया, बाहर में दिखेगा ही नहीं धर्म। आत्मा का धर्म बाहर दिखता नहीं, आत्मा का धर्म ज्ञान में, जानने में आ जाता है। यहाँ ये हमारी परिणति ठीक चल रही है, ये जानने में आ जाता है। समझदार व्यक्ति को समझ में आ जाता है ये परिणति ठीक है, ये परिणति ठीक नहीं। प्रकरण कहाँ से चल रहे थे? भावार्थ में क्या कह रहे हैं टोटल जी साहब? उपब्रहण का अर्थ से बढ़ाना। तो कहते कोई कहेगा साहब क्या करे, संसार बड़ा है। जैन धर्म में ऐसा उपदेश नहीं दिया जाता। वो तो संसार घटाने के लिए जहाँ बढ़ना चाहिए उसकी तरफ बढ़ाएंगे। वो कहाँ बढ़ना चाहिए? तो बोलते 3 लोक में बढ़ने योग्य एक ही वस्तु जिसके पास हम बढ़ सकते हैं। कहाँ बढ़ना है? तो आत्मा के पास बढ़ना है, शुद्ध स्वभाव के तरफ बढ़ना है, वहाँ वृद्धि करनी। परमात्मा प्रकाश जी में एक दोहा आया है, दोहा नंबर याद नहीं है। वो बोलते हैं वो जो बेल बढ़ती है ना, वनस्पति में बेल बढ़ती है, जहाँ तक आधार होती है वहाँ तक बढ़ती है, नहीं आधार है तो उसका बढ़ना रुक जाता है, आधार होगा तो और बढ़ती जाती है। ऐसी जितने 3 लोक में वस्तुएं हैं वहाँ तक केवल ज्ञान बढ़ जाता है। अब इसके अलावा कोई वस्तु ही नहीं, केवल ज्ञान बढ़ता ही नहीं। वहाँ बेल का उदाहरण देके समझाया उन्होंने। यह प्रकरण कहाँ से ले रहे? बढ़ने की तरफ। तो जैसे बेल जहाँ जहाँ आधार है, आधार के अनुसंग से बढ़ती, ऐसे ही ये सुखी होने के लिए एक उपग्रहण धर्म को प्रकट किया वाला सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा की तरफ बढ़ता है।
ज्ञान भी अपने आत्मा की तरफ ही बढ़ता है, दर्शन भी अपना ही। वो कल चर्चा चल रही थी शाम में, शिव दर्शन। शिव दर्शन मतलब आत्मदर्शन। ये अनंत देव प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। वो अपना परमात्मा तत्व ही शिव है, वही, उसी के दर्शन करने से यह सुखी होगा 3 लोक में, और इसके अलावा सुखी होने के योग्य कुछ भी नहीं। इसलिए उपपुराण में क्या कहा बढ़ना, तो क्षमा में बढ़ना। क्षमा क्या है? आत्मा में अनंत गुण में से एक गुण है। क्रोध नाम का आत्मा में गुण नहीं, कल हमने चर्चा की थी। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा 3 लोक में और कुछ भी नहीं। कोई होगा तो मेरे को आज नहीं कल कभी भी बता देना, मैं चर्चा कर लूंगा। और द्रव्य गुण पर्याय में से गुण में क्रोध नाम का गुण नहीं है, इसलिए गुणों के समरूप द्रव्य में क्रोध नाम की वस्तु नहीं। गुण में क्षमा नाम का गुण है, इसलिए अनंत गुणों के धारी जिसमें क्षमा नाम का भी गुण है, इसलिए उस त्रिकाली आत्मा को भी क्षमावान कहते हैं। अभी वर्तमान में क्षमा धारण करके बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान होगा तब क्षमा धारण करेगा, ऐसा नहीं। स्वभाव में क्षमा है, पूर्ण प्रकट ऊपर होगी, व्यक्त तब होगी वो, कहाँ? पर्याय में। बट अभी वर्तमान में क्षमा पड़ी हुई, वर्तमान में मार्दव पड़ा हुआ है, वर्तमान में आर्जव पड़ा हुआ है, वर्तमान में संतोष सोच पड़ा हुआ है, सत्य पड़ा हुआ है स्वभाव में। पर्याय में हो रहा है क्रोध, मानते। पर्याय में असंतोष हो रहा है, लोभ हो रहा है, मानते। मान हो रहा है, मानते। छल हो रहा है, मानते। सब चल रहा है पर्याय में, चलने दो उसको भी रोको मत, रोक सकते नहीं। उसको रोकने जाएंगे वो भी पर्याय दृष्टि। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? हम क्रोध की पर्याय को रोकने जाएंगे, ये भी पर्याय दृष्टि है। क्रोध की पर्याय को रोको मत, होने दो। सब क्या बात करें आप, उल्टा उपाय दे रहे? नहीं, उल्टा उपाय नहीं। आप क्रोध से रहित क्षमा को धारण वाले स्वभाव को समझ लो और उसको ग्रहण कर लो, क्रोध की पर्याय छूट जाएगी। वो एकमात्र वही उपाय। स्वामी जी ने 47 शक्तियों में 2500 बार लिखा है कि स्वभाव का ग्रहण करना यही उपाय है। क्रोध आदि के अभाव करने को, मान आदि के अभाव करने को, लोभ आदि के अभाव करने को, छल आदि के अभाव करने को, हिंसा चोरी झूठ आदि जितने भी कुछ अभाव करने, एकमात्र ये उपाय। और उसका ग्रहण कब होगा, उसकी तरफ कब बढ़ेंगे? जब उसका निर्णय हो जाए। उसका निर्णय कब होगा? बोलते तत्व विचार करो कि क्या ऐसी वस्तु है। इन्होंने कह दिया हम नहीं मानेंगे। क्यों माने हम? प्रयोजनभूत है, प्रयोजनभूत में हम परीक्षा करेंगे। मानते ये गलत नहीं कहेंगे, शादवादी वस्तु स्वरूप के अनुसार ही कह रहे, बट जब तक हम परीक्षा पूर्वक निर्णय नहीं करेंगे, हमें वो व्यक्त नहीं होगा, वेदन नहीं होगा, सुख नहीं होगा, दुखी रहेंगे। दुख नहीं चाहिए हमें। कहां बढ़ने को कह रहे हैं हम? कहां बढ़ते? सामान्य पर की तरफ। अनादिकाल से कहां बढ़ रहे हम? पर की तरफ बढ़ रहे। पर की तरफ बढ़ के क्या कह रहे हैं? पर की तरफ जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारे दुख बढ़ेंगे। सिंपल फॉर्मूला। और स्व की तरफ, शुद्धात्म स्वभाव की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे सुख प्रकट होगा। सुख बढ़ना है, बढ़ाना है। कौन सा सुख? यथार्थ सुख। अगर पर की तरफ बढ़ के सुख बढ़ रहे, सुख होता है, सुख बढ़े, तो वो कोई एक फिल्म आई थी ना, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, जिसमें रसगुल्ला खिलाते हैं उसको। रसगुल्ला बहुत अच्छे लगते हैं उसको। तो उसको अगर रसगुल्ले से सुख मिलता है तो उसने पहला रसगुल्ला खाया, मजा आ रहा है। दूसरा खाया, मजा आ रहा है। तीसरा खाया, मजा आ रहा है। चौथा खाया, मजा आया। पांचवी में कह रहा है नहीं खाओ, सुख मिल रहा है ना, खाओ ना, रसगुल्ला खाओ। छठवां खाओ, सातवां खाओ, आठवां खाओ, कितना खाएगा? अब हम रसगुल्ले बढ़ा रहे हैं, सुख बढ़ रहा है।
अगर धन बढ़ने से सुख बढ़ता है तो बिल क्लिंटन आदि अपनी 50% प्रॉपर्टी दान में क्यों दे रहे हैं? धन जमा करेंगे तो सुख जमा हो जाएगा, तो बढ़ाओ ना, धन को बढ़ाओ और परद्रव्य को बढ़ाओ। हमारे और 10 मित्र थे, 50 मित्र हो जाएंगे तो हम सुख बढ़ जाएगा, तो और बढ़ाओ, 50 नहीं 500 बढ़ाओ, इतने फॉलोअर उतने है नहीं। उसमें सुख बाहर में बढ़ने से बाहर में दुख ही है। क्यों? परद्रव्य में बाहर में जा सकते नहीं, पर तरफ बढ़ ही नहीं सकते हैं। बट इसे भ्रम हो गया कि हम पर तरफ बढ़ सकते हैं और इसीलिए बार बार पर तरफ बढ़ने का अनादिकाल से प्रयास कर रहा है। बट 1 इंच भी पर तरफ बढ़ा नहीं, बट इस भ्रम से ये अनंत संसार में घूम रहा है, अनंत परावर्तन कर रहा है। ये कहते हैं तुम्हें बढ़ना ही है, स्व तरफ बढ़ो। सब स्व तरफ कैसे बढ़े? कहाँ चलना पड़ेगा? कौन से रास्ते पे? कुछ नहीं कर। स्व तरफ बढ़ने का उपाय क्या? महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, समझना अच्छे से। जिस शुद्ध स्वभाव की ओर बढ़ना, प्रकरण क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आत्मनो धर्म, अपने आत्मा के धर्म के अर्थात शुद्ध स्वभाव की वृद्धि करना, मतलब शुद्ध स्वभाव की तरफ बढ़ना। ये भी यहाँ क्या कह रहे हैं? आत्मा का धर्म बढ़ाना, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो शुद्ध स्वभाव की तरफ कैसे बढ़ेंगे? कहां पड़ा हुआ है शुद्ध स्वभाव? वहां सिद्धालय में है। कहां मिलेगा ये शुद्ध स्वभाव? कहां मिलेगा? ये कहता है तुम्हें स्वयं शुद्ध स्वभाव, और शुद्ध स्वभाव की तरफ किसको बढ़ना है? अपनी पर्याय को बढ़ना है। कौन सी पर्याय? श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय। 3 ही पर्याय ले रहे, बाकी के छोड़ दो। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय को बढ़ना है, शुद्ध स्वभाव की तरफ बढ़ना है। शुद्ध स्वभाव निज, मेरा मतलब विद्वान का नहीं, हम सबका अपना अपना। और जिससे बढ़ना वो पर्याय भी मेरी, दोनों मैं हूं और दोनों एक ही जगह पे। तो कहां बढ़ेंगे साहब? कुछ नहीं। वो पर्याय ने क्या कमाल किया, उसने समस्त परद्रव्य से निरावलंबी होकर उसने जो अपना शुद्ध स्वभाव था उसको अपने में भर लिया। ये शुद्ध स्वभाव की तरफ बढ़ना है। उसने अपनी प्रतीति रूप में, अहम रूप में, बृहन रूप में, उपबृहन रूप में बस उसी को भर लिया। सींचने से काम हो। अनंतों का ऐसा ही काम हुआ है, हमारा भी वहां होगा तो ऐसा ही वहां होगा, और होगा तो ऐसा ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। सब श्रद्धा की पर्याय को कैसे बढ़ाए उसकी तरफ हम करे हो। उसको कहना कि परद्रव्य में हम मत करे, बोलते वो तो अंगूठा छाप है, उसको तो समझता नहीं। ज्ञान समझ जाए, ज्ञान की पर्याय, ज्ञान गुण को भी समझाना नहीं, ज्ञान गुण के समरूप द्रव्य को भी समझाना नहीं, समझाना ज्ञान की पर्याय को। सब ज्ञान की पर्याय को समझाने जाए तब तक तो नाश को प्राप्त हो जाती। तुम भावना करते रहो, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में तुम अपना काम करते रहो, और एक समय ऐसा आ जाएगा ज्ञान की पर्याय समझ जाएगी। बोलेगी नहीं मैं समझ गई, वो उस शुद्धात्मा में बढ़ गई है, पूर्ण हो गई। यही आत्मा का धर्म प्रकट कर। जैसे बात कही, देख लेना, समझ लेना क्या कह रहे हैं। उपग्रहण का अर्थ बढ़ाना है, अर्थ अपने आत्मा का धर्म बढ़ाना। इसे बाहर में क्या कहा जाएगा? जो अभी तीव्र कषाय में चल रहा है, जिसे आत्मा समझता नहीं, आत्मा फात्मा क्या है साहब, और ये आत्मा का धर्म क्षमा आदि संतोष है, और जो पूरी दुनिया को ही सिर्फ देख रहा है, अवधायिक भाव में चल रहा है। बोले फालतू की चीजें, काय का आचमन फाचमन, कहाँ आत्मा होता है, कौन बढ़ता है, क्या नहीं। देखो यार धन बढ़ा रहे, देखो यार कपड़े बढ़ा रहे, आभूषण बढ़ा रहे, सोना बढ़ा रहे, सब इतना सोना बढ़ा दिया, सोने के पैसे भी बढ़ा दिए, चांदी 25,000 बढ़ गई, साहब 20,000 ये बढ़ा दिया जाएगा। ये कहते हैं ये बढ़ता जाएगा, तो ऊपर उठ रहा है और कोलैप्स हो जाएगा, फिर वापस नीचे बैठ जाएगा, ये चलता रहेगा। इसके पीछे मतलब तो यहाँ बढ़ेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। संगी पंचेंद्रिय में बढ़ने योग्य एक आत्मा की है, और कहीं बढ़ने योग्य नहीं।
बढ़ना ही है तो यही बढ़ना, और बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस उस पर्याय को पूरा उस रूप कर देना है। और श्रद्धा की, ज्ञान की और चारित्र की पर्याय उस रूप हो जाए, बढ़ गए, हो गया काम, यह हमारा धर्म प्रकट हो गया। बाहर में हम बाकी के दान व्रत शील तप आदि कुछ नहीं भी करें, भूमिका अनुसार ज्ञानियों की भी होते हैं, कहने की बात है, बट उसका काम हो जाएगा। तो यह कह रहे आत्मा का धर्म बड़ा पूरा, पुनः इस अंग का अपर नाम उपगुण भी है। इस अपेक्षा से दूसरे के दोषों को छिपाना योग्य है, क्योंकि उन्हें प्रकट करने से उनको दुख उत्पन्न होता है। दूसरे के दोष सामान्य चलता है, वी कथाओं में हम बैठे बैठे वो देखो उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, हो जाता है। सजगता रह के कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए ज्ञानी जीव ज़्यादा उलझते नहीं, बाहर ही ज़्यादा निकलते नहीं। बाहर निकले उलझन बड़ी, फिर यह हवा तेरी मेरी सब चलती रहती है। तो ये अपनी चर्चा हो गई। स्थितिकरण की चर्चा करने के पहले मुझे ऐसा लगता है फुट नोट से ये पढ़े नहीं हमने दो ही पढ़े थे, निर्विचिकित्सा तक ही पढ़ा था। एक पिछले पेज पे अमूढ़त्व के लिए रत्नाकंड जी श्रावकाचार्य की क्या चर्चा देख लेते हैं। देखिए यहाँ फुट नोट में दुखदायक खोटे मार्ग अथवा कुत्सित धर्मों में और कुमार्गों में रहने वाले पुरुषों में भले ही वह लौकिक में प्रख्यात हो, उनमें मन से भी प्रामाणिकता माने नहीं, काया से प्रशंसा और वचन से स्तुति करे नहीं, उसे अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। ये जितने भी कुमार्ग है, एक ही मार्ग सच्चा है, बाकी इसके अलावा कोई सच्चा नहीं है। सब ये एकांत है, सम्यक एकांत। स्यादवाद से अपेक्षा से कह रहे हैं जो वस्तु स्वरूप को बताए वो एक ही मार्ग है, और वस्तु स्वरूप से ही कल्याण होगा, स्व वस्तु और पर वस्तु आदि से। तो ये जितने भी पदार्थ जो तत्वार्थ नहीं है बड़ वैसे ही दिखाई पड़, सॉरी ये कुमार्ग में रहने वाले और कुछ धर्म आदि है, ये बाहर में जो चलता है ना, सामान्य कहते हैं कि सब जैसी चर्चा चलती बाहर में, देखो साहब उनके पास तो 50,000 लोगों की भीड़ जमा होगी, उनके स्वाध्याय में, प्रवचन में, जो भी 363 मत में चलते वहाँ उतनी पब्लिक होती है, और सब आपके यहाँ तो 10-20 लोग भी नहीं आते, तो आपका धर्म सच्चा नहीं होगा। देखो उनका कितना चमत्कार है, देखो उनके कितने, ये अमूढ़ दृष्टि अंग वाला इस सब में उलझता नहीं, वो तो दूरदृष्टि वाला होता है। वो तो कहते हैं जहाँ वस्तु स्वरूप का यथार्थ कथन हो रहा है वहाँ जाता है, वो भावुकता में चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है। और ये बाहर की यश कीर्ति रहती। 363 मत वाले कितने ही साधु आदि जेल में हैं, और देख लेना चाहिए जिनके पास 50-50, 1,000 लोग, 50,000, 1,00,000 लोग पब्लिक आची थी, कहाँ चले जाए। फिर भी कोई मूढ़ दृष्टि वाले ऐसे होते हैं, वो कहते हैं वो भले ही जेल में चला गया, उसका भले ही आरोप लगाया, बट आदमी तो अच्छा था, अब उसके छूटता नहीं है, इसी बड़ी विडंबना की पात्रता होती है। तो ये ऐसे में मूढ़ता कोई करता नहीं है, कुमार्ग आदि में हो वो गुण आदि से ग्रहण करता है। बात इतनी सी है। इसके बाद में उपगुणत्व में नीचे लिख रहे हैं मोक्ष मार्ग स्वयं तो शुद्ध ही है, उसकी अशक्त और अज्ञानी जीवों के आश्रय से उत्पन्न हुई निंदा को दूर करना उपगुहण कहलाता है। स्वसन्मुखता के बल से शुद्धि की वृद्धि करने को उपगुहण अंग कहते हैं। दोनों चर्चा वाइए। मुख्यतः से अशक्त अज्ञानी, किसी को ज्ञान नहीं है और उसकी वजह से कोई उसकी निंदा करता है तो उसको दूर कर देना, मतलब निंदा करना नहीं, और करता है चलो ये ऐसा नहीं आदि आदि करके कर देना चाहिए, उसकी पर्टिकुलर चीज़ को ही बहुत बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखिए स्थितिकरण अंग के 28वें नंबर के श्लोक का एक बार पाठ करते। काम क्रोध मदादिषु चलितु मुदितेषु वर्त्मनो न्याया श्रुतमात्मन परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम। या क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ में, काम क्रोध मदादिषु, काम क्रोध मद लोभादि विकार न्यायात वर्त्मन
न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से चली तुम विचलित करने वाले के लिए उदितेषु प्रकट हुआ हो, तब श्रुतम शास्त्र अनुसार आत्मनः परस्य च अपनी और पर की स्थिति करणम स्थिरता अपि भी कार्यम करनी चाहिए। स्थिति करनी चाहिए कहाँ से? तो कहते हैं जब कोई विकार उत्पन्न हो जाए, काम आदि के, क्रोध आदि के, मद आदि के, लोभ आदि के, आदि में और बाकी जितने भी विकार होंगे, तो उस विकार से विचलित करने के जब प्रकट होते, क्या से विचलित कर रहे? न्याय मार्ग। न्याय वाले काम आदि तो सम्यक दृष्टि के भी होंगे। जैसे चतुर्थ गुण स्थान में अभी वो उसने ब्रह्मचर्य आदि प्रतिज्ञा नहीं ली है, तो स्वश्री का सेवन आदि तो चलेगा, बट चतुर्थ गुण स्थान वाला न्याय रहित परश्री का सेवन नहीं करे तो उसका सम्यक दर्शन चला जाए, उसका फिर वो विकार प्राप्त हुआ। ऐसे ही ऐसे लोभ नहीं करेगा चतुर्थ गुण स्थान वाला जो न्याय नीति से विपरीत वाला है। ऐसे व्यापार करने का उसे भाव नहीं आएगा, ऐसे छल करने का भाव नहीं आएगा जो न्याय नीति से रहित। चतुर्थ की बात कर रहा हूं। चतुर्थ गुण स्थान में 8 अंग प्रकट हो जाते उसके। तो यहाँ पे कोई कहेगा फिर रावण का कैसे हुआ? तो रावण को उतने प्रमाण में दोष लगा होगा। शैक्षणिक सम्यक दर्शन में चलमल आगाड़ चला का पुरुषा सम्यक दृष्टि कहे जाते हैं। बात भी होगी, ऐसी होगी, आगम कह रहे तो अभी रावण ने ऊपर श्री का हरण किया, काम के अतिरेक आया, तो भले ही उसने सेवन नहीं किया, बलजोरी नहीं की, बट परिणामों में जितने प्रमाण में गड़बड़ हुई है उतने प्रमाण में शैक्षणिक सम्यक दर्शन में जलमल आघाड़ का दोष उत्पन्न हुआ होगा, अतिचार लगे होंगे, जो भी कुछ हुआ होगा, या अगर वो प्रवृत्ति उसकी बहुत काल तक चलती रही तो उसमें दोष तो लगा ही होगा। वो एग्जैक्टली केवल ही जानते हैं, हम उसका निर्णय नहीं कर सकते। प्रकरण कहाँ से चल रहा है उसे वैसा भाव नहीं आता। जैसे अभी ये 5 पांडव आदि को जो भी रति उत्पन्न हुई जुआ खेलने की, तो उसमें अब वो तो शैक्षिक सम्यक दृष्टि छे, अब उसमें वो एक बार हुआ है तो अतिचार दोष तो लगा ही होगा, उसमें लगा होगा, बट ये बार बार अनाचार वाली प्रवृत्ति तो वो करेगा ही नहीं, उससे अपने आप को दूर हटाएगा। यह प्रकरण उन्होंने क्या लिया? न्यायात वर्तमन, न्याय मार्ग से, न्याय नीति, न्याय आ गया तो आप समझ लो नीति सदाचार आदि सब आ गया, वो उससे हटेगा नहीं। उसकी प्रवृत्ति मतलब अभी जैसे लोभ है, लोभ आदि विकार, अति लोभ का विकार आ गया और वो अभक्ष्य सेवन करने लग गया, ऐसा होगा नहीं। अतिचार लग सकता है एक आध बार बार तो करेगा ही नहीं। आप समझना अच्छे से, मतलब अभक्ष्य सेवन करता जा रहा है और कहता जा रहा है कि हम सम्यक दृष्टि है, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। क्यों? लोभ आदि विकार न्याय मार्ग से च्युत हो रहा है ना सब। इसमें न्याय क्या है कि भाई आर्य जीव जो म्लेच्छ नहीं है वह न्याय नीति सदाचार भक्ष्य आदि प्रवृत्ति करता है। अन्याय नीति असदाचार अभक्ष की प्रवृत्ति उसकी होती ही नहीं, भले उसके नियम नहीं, भले उसने जावत जीवन प्रतिज्ञा नहीं ली जैसी दर्शन प्रतिमा वाला लेता। आप समझना, इसका पेटारा बहुत बड़ा है, अच्छे समझना। उन्होंने बस इतना लिख दिया न्याय मार्ग, उसका विस्तार अपने को करना है। लोक मूर्ता में हमने क्या किया, उन्होंने एक लाइन लिख दी, विस्तार बहुत है, समझने की बात हम नहीं समझ पाते, वो हमारे प्रॉब्लम है। बाकी आगम में थोड़ा कहेंगे, ज्यादा समझना है। पूर्व के उपग्रहण में क्या कहा, मार्दव आदि की भावना करेगा। यहाँ क्या कहेंगे, वो विकार उत्पन्न हो रहे न्याय मार्ग से च्युत करने के, तो उनका अभाव करेगा। अपने आप को समय दोनों साथ में चलेंगे। ये जो उपग्रहण चलेगा ये अपने ऐसे न्याय मार्ग से विरुद्ध के भाव नहीं हो, इसलिए बार बार जितना कर रहा है उसमें मर्यादा में लाने के लिए करेगा। मतलब न्याय मार्ग से कुछ कर रहा है, वो लोभ आदि की प्रवृत्ति कर रहा है, धन कमा रहा है, बट उसमें भी निरंतर ये भावना वाचा है। फिर ये कहता है
हम व्यापार में इतना समय देते, अभी इतना ही देंगे, इतना पैसा कमाने के लिए विकल्प करते, अभी इतना ही कमाएंगे, अभी इतना ही करेंगे, अभी इतना ही करेंगे। ये हो गया उपबुरहन, जिसमें आत्मा तरफ बढ़ना है तो अपने लोभ को घटा पाए, तो अपने संतोष को बढ़ा पाए मर्यादा में। सदा सुखदास जी ने लिया है रत्नकंड की श्रावकाचार में, जैनी खेती आदि तो करता नहीं, मान लो परंपरा से चलता आ रहा और दूसरा आजीविका का विकल्प नहीं, खेती तो करता है उतनी कि जितने अपनी घर गृहस्थी चल जाए। अगर इतने में चले तो इतनी, इससे कम हो तो घटाते जाए। और उसे कोई कहे कि साहब आप आपका ये पेड़ या कुछ निकाल रहे, कुछ कारणवश खेती में, हमारे भी एक टहनी तोड़ दो, आपको 10 मोहरे देंगे, नहीं करेगा वो, तो ये महामजबूरी में कर रहा है, खुश होने की बात ही नहीं। तो उपपुराण में क्या है, इन क्रोध, कषाय, मान आदि को कम करना और मार्दव आदि को बढ़ाना। और स्थितिकरण में क्या है, उदय की विचित्रता में ये चाहता तो नहीं सम्यक दृष्टि, बट पूर्व के उदय की विचित्रता में अगर लोभ का भाव उछलने लग जावे, क्रोध का भाव उछलने लग जावे, मान का भाव उछलने लग जावे, काम का भाव, स्त्री आदि के सेवन का भाव उछलने लग जावे, उसमें वो स्वयं को स्थिति कराएगा, ताकत होनी चाहिए, करता ही। और दूसरा कोई कर रहा है, उसकी भी स्थिति कराने की ताकत होगी तो कराए, नहीं होगी तो शांति से बैठ जाएगा। अपना खुद का तो पहले करे, स्वयं की स्थिति करनी बहुत जरूरी। निश्चय से हम अपनी स्थिति, हम अपना वात्सल्य स्थितिकरण तो कर नहीं रहे धर्म में, और कहेंगे साहब जिनवानी स्वयं तो नहीं पढ़ते, सब स्वाध्याय करो, स्वयं तो पूजन को नहीं आते, मंदिर में आते नहीं, अब मंदिर में जाया कर। भैया पहले अपनी तो स्थिति करो, अपनी स्थिति करनी। सब ठीक है ना, उसका नहीं हो रहा है भाव, दूसरे को तो कह रहा है, फिर इसमें बाहर में चर्चा चलती है, वो बोलता तो है और स्वयं करता नहीं, और हमें उपदेश झाड़ता रहता है। बाहर में तो अभी हम वक्र जीव है, हम तो उसकी अच्छी अपेक्षा से तो लेंगे ही नहीं, उसे तो कहेंगे झाड़ता रहता है। वो मराठी में कहावत है ना, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, मतलब जो बोलता है वैसा चलता है तो वंदन करने होंगे। अब ये तो बोलता है तो कुछ है और चलता कुछ नहीं, तो उसकी चलती नहीं। इसलिए पहले तो स्वयं की स्थिति करनी चाहिए, स्वयं धर्म मार्ग में भीगना चाहिए, फिर बाद में दूसरे की स्थितिकरण कर ले तो कर ले, नहीं करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनकी स्थिति जिस निमित्त से होनी हो जाएगी, स्वयं के उपादान से होगी। तो यहां ये क्या कह रहे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभादि विकार न्याय मार्ग से। ये जो मैं कल परसों भी कह रहा था ना, व्यापार आदि में भी बहुत सारे खराब प्रवृत्तियां चालू हो गई, चोरी का माल बेचना, लोभ का तीव्र हो गया तो उसमें झूठ आदि विकार में, सब विकारी, चोरी से ज्यादा करना, टैक्स की चोरी करना, मिक्सिंग करना, 2 नंबर का झूठा माल, मतलब ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट है, बेचना ज्यादा पैसे में, या कुछ ना कुछ ऐसी विकृति है, ये सब वो नहीं करे। सब पूरी दुनिया ऐसी कर रही है, ये पूरी दुनिया के अनुसार चलता ही नहीं, लोक मूर्ता करता नहीं। उसमें हमने लिया था ये प्रकरण, न्याय का व्यापार करता है तो ये उसका उसमें आ जाता, करेगा तो छोड़ देगा। मैंने कभी कहा होगा, औरंगाबाद में एक परिचित है, तो उनका वो ये ग्रेनाइट आदि का काम था, ये सब पत्थर आदि का, तो उसमें गवर्नमेंट के टेंडर लेने में उनको देना पड़ता था, थोड़ा सा खिलाना पड़ता था पैसा, भ्रष्टाचार आदि जो भी कुछ रहता है। तो जैसे जैसे थोड़ा स्वाध्याय बड़ा समझ आ गई, तो एक बार निर्णय किया, तो हम ये सब बंद कर देंगे, जितना न्याय से होगा उतना करेंगे। प्रतिज्ञा कुछ ली नहीं, बट भावना हुई। तो 100 रुपये का व्यापार होता था, अभी 30 ही रुपये, बोलते 30 में अपना काम चला ले, 70 का व्यापार नहीं करेंगे। गया तो गया, भोगना हमें पड़ेगा बाद में। उसको ये भाव ही नहीं आता, अपने आप को रोक लेता, पकड़ लेता। यह स्वयं का रोकना बहुत जरूरी। पंचम काल में पुण्य का उदय होगा तो कोई आएगा कहने के लिए पैसा वैसा मत करो, ये ठीक नहीं है, ऐसा कोई आएगा, बट वो पुण्य का उदय होना चाहिए, ये संभावना कम है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का मित्र है, स्वयं रोकना चाहिए अपने कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए नहीं। धर्म का कोई कल्याण होगा नहीं, आत्मा का धर्म वस्तु स्वभावी,
हम ऐसा नहीं करना, हम न्याय नीति से रहेंगे तो धर्म का कल्याण होगा। धर्म को कोई जरूरत नहीं। धर्म बोलता है मैं मेरा आराम से चल रहा हूँ, महाविद्य क्षेत्र में एक समय भी रुका नहीं धर्म। हमें तो अपने धर्म के लिए, अपने सुख के लिए, अपने दुख के अभाव के लिए ये करना चाहिए, अन्य के लिए नहीं करना चाहिए। देखा देखी का तो ये जितने हमारे अनावश्यक है ये सब हटाने चाहिए। अब जैसे पिताजी ने भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए 20-25 साल पहले खेती ली थी 2-3 एकड़ ऐसी, कि उसमें एग्रीकल्चर का इनका बताते, तब ज्ञान नहीं था, अच्छा लगता था, खेती ले ली। बाद में समझ में आया सब हिंसा के काम है, अच्छा हुआ बेच दी। मैं बोले नुकसान में बेची तो बेची, क्या फर्क पड़ता। आज रे चीज क्या फायदा, वो पैसे का क्या खाओगे क्या, वो जड़ है, जड़ को खा नहीं सकते, आत्मा खाता ही नहीं। खेती वेची अनावश्यक, भाई इनकम टैक्स में फायदा होता है और उसका ये आता है 6 खाए के जीव की विराधना होती है, अनछना पानी देना पड़ता है, वो मिट्टी के आधार से 6 खाए के जीव होते हैं, उसमें सब करने में बहुत गड़बड़ होती है। तो सब इतना प्रॉफिट, अरे उतना लोभ को कम करो, विकार है वो, अनावश्यक है, उसका पाप का फल कौन भोगेगा, कौन भोगे। और 1 मिनट में सब छूट जाता है। कल शाम में ही इसी चर्चा चल रही थी किसी के साथ में, तो मैं किसी का उदाहरण दे रहा था, 38-39 साल के, इसमें किसी को 2019 में अटैक आया, काल हो गए। वो बोलते आप क्या कह रहे हो, वैसी घटना भी कहीं होगी, यही सनावद में बोलते 30 अधिक के साल का अटैक आया, काल कर क्या सब छूट जाता है, क्या रहता है सब। हमें जागना चाहिए, भान में नहीं घूमना चाहिए हमें। और इसलिए गांधी जी कहते थे हर दिन सुबह ये विचार करना चाहिए आज मौत आ सकती, डरने के लिए नहीं। तो आदमी बुरे काम नहीं करेगा, न्याय विरुद्ध तो नहीं करेगा, न्याय में सब करेगा, अन्याय का काम नहीं करेगा, ये समझना अच्छे से। और अन्याय की प्रवृत्ति सब जगह बढ़ गई, सब जगह, शिक्षण क्षेत्र ले हो, सीए का अकाउंट का क्षेत्र ले हो, वैद्यकीय क्षेत्र ले हो, सभी क्षेत्र में बढ़ गई। ये कहते हैं ये काम करता नहीं है, करता होगा तो छोड़ देता है, हम ये नहीं करेंगे, जमता है तो जम, हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, काम ही नहीं करते। हमें वो अनंत काल का दुख ध्यान में आ रहा है, वो बड़ा दुख होता है, आप कल्पना मतलब समझ नहीं सकते, खतरनाक दुख होता है। निगोद आदि अवस्था में, नरक आदि अवस्था में तीर्यंच आदि के साक्षात दुख दिखते, क्या हम रह के नहीं आए, ऐसा थोड़ी। तो इसलिए अन्याय के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं करे। भूतकाल में हो गए उसे कुछ कर नहीं सकते, प्रायश्चित कर सकते, शांति से बैठ के प्रायश्चित कर लेना चाहिए, वर्तमान और भविष्य को सुधारना चाहिए। नहीं तो ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं, इतना सुबह सुबह हम आ जाते हैं साहब, और फायदा क्या। हमारे जीवन में वो आमूलचूल परिवर्तन आना चाहिए उस। तो यही कह रहे काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकार, वो प्रथमायुग की घटना है ना, प्रद्युम्न का पूर्वभोग, उसमें वो राजा का नाम भूल रहा हूं मैं, वो उसने उसके मित्र के पत्नी को देखा और मोहित हो गए, और कुछ कारणवश उसने गहने आदि बनाने या जो भी उत्सव के लिए बुलाया और उसको वही रख लिया, और बाद में वो सेवन करने लग गया। वो अन्याय का कार्य था। और एक दिन वो परेशान था, तो उसी पत्नी ने पूछा, रानी ने पूछा कि सब क्यों परेशान है। बोले आज एक ऐसा आया था, उसके परश्री के साथ में ऐसा किया तो उसके दंड देने में बहुत ये चला गया, तो उसको फांसी का दंड देना चाहिए। बोले ऐसा है, अपना क्या हाल है वो, और वो करके वैराग्य हो गया। प्रकरण कहाँ से ले रहे हैं, ये अन्याय के कार्य नहीं करता है, अन्याय के। और फिर प्रद्युम्न के भाव में जो भी चर्चा वो देख लेना चाहिए। प्रकरण कहाँ से ले रहा हूं मैं, ये काम, क्रोध, क्या नाम था उसका, हाँ मधुराजा, नाम ही याद नहीं आ रहा था, और दूसरा जो भी था वो फिर भवन पिंगल जो भी रहेगा। तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकार न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से विचलित करने वाले के करवाने के लिए प्रकट हुआ हो, विचलित करने के लिए तैयार हुआ हो, तब शास्त्र अनुसार अपने और पर की स्थिरता भी करनी चाहिए। शास्त्र की क्या आज्ञा है, आगम की क्या आज्ञा है, इसलिए इसे आगम सर्वोपरि,
ये कहता है स्वानुभव प्रत्यक्ष कब होगा, तो युक्ति के आलंबन से होगा। युक्ति का आलंबन कब होगा, जब आगम का सेवन और परापर गुरु का उपदेश मिलेगा तब होगा। इसलिए आगम को एकदम ऊपर के स्थान पर रखता है साधुवाद रूपी जिन्होंने। शास्त्र ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे। अनावश्यक रात्रि में घूमने फिरने का भाव अच्छा नहीं है, हिंसा प्रचुरता में होती, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सूर्य जब तक रहता है तो जीव राशि कम रहती, रात्रि में जीव राशि बढ़ जाती। अत्यावश्यक होगा उतना ही गमन करता है, अनर्गल या वहां घूमना फिरना करता नहीं। स्थूल उदाहरण, प्रतिज्ञा नहीं है बट इसे इच्छा ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती। इसका भाव क्यों है, अभी भीग गया, कोमल हो गया, इससे अभी कुछ भी करके छूटना। कहां से, दुखों से। दुख से छूटने के लिए किससे छूटना पड़ेगा, कर्मों से, संसार से। कर्मों से छूटने के लिए संसार क्या है, सो टोडरमल जी साहब की परिभाषा। कोई भाई हमें से प्रयास करेगा संसार की परिभाषा बताने का? बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, ऐसी परिभाषा सब जगह नहीं मिली। कर सकते, गलत भी रहा तो चले। संसार की परिभाषा वहां कही हुई थी। माताओं बहनों में से कोई प्रयास करेगा? बराबर। और हाँ हाँ, आकुलता नहीं। संसार की परिभाषा क्या है, आत्मा का परिणाम, ये संसार। आत्मा का कौन सा परिणाम संसार है, तो जो शुद्ध नहीं के, निश्चय नहीं के, श्रद्धा से विमुख है। एक मतलब त्रिकाली आत्मा से विमुख, पूरे तीन लोक में शुद्ध नहीं निश्चय नहीं की वस्तु एक ही, उससे विमुख मतलब उसकी श्रद्धा नहीं कर रहा है। एक और क्या कर रहा है, शरीर आदि पर द्रव्य में एकत्व का श्रद्धान कर रहा है, वही संसार है। और संसार दूसरा कुछ नहीं। और आगे उन्होंने लिख दिया इसके अलावा कोई भी संसार नहीं। वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित चलेगा। वस्तु व्यवस्था अपनी अपनी व्यवस्था से सब चल रही है, पर्याय पर्याय से, गुण गुण से, द्रव्य द्रव्य से, सब अपने आराम से परिणमित हो रहे, स्व स्व से, पर पर से। इसको नहीं मानना, कैसे, कोई बाधा नहीं। उसी को अपने वस्तु, जिसको वस्तु स्वरूप का निर्णय हो गया, उससे शुद्ध नहीं का भी निर्णय हो जाएगा, पर का भी निर्णय हो जाएगा। पर भी परिपूर्ण है, मैं भी परिपूर्ण हूँ। पर मुझे कुछ कर नहीं सकता, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो पर के एकत्व का श्रद्धान करेगा नहीं। और स्व से सब कुछ हो सकता है, स्व से एकत्व का, अपनत्व का श्रद्धान करेगा तो हो जाएगा, चल सकता, कोई बाधा नहीं उसमें, वो परिभाषा भी चल सकती। तो अपनी बात कहाँ चल रही थी, ये स्थितिकरण में ये जितने भी काम क्रोध मद लोभादि विकार न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से विचलित करवाने के लिए। और एक्चुअली क्या है, ये जो मैं कल परसों भी कह रहा था ना, इसमें अपनी श्रद्धा की डटनी बहुत जरूरी है। अपनी आगम आदि के प्रति, जिनेंद्र के शासन के प्रति, जिनेंद्र भगवान के, वो काम करेंगे। क्योंकि 100 में से 99, 95 विचलित हो रहे विपरीत मार्ग में। और अपने जैसे 5 जीवों को टीकना है तो ये शास्त्र का आधार, ये इसकी श्रद्धा ही काम में आएगी। नहीं तो देखा देखी साहब, वो इतना पैसा कमा रहे, वो 2 नंबर का काम कर रहे, वो ऐसा कर रहे, उनको कहाँ हो रहा है, उनको कहाँ जेल हो रही है सब, फिर हम भी ये करके देखते हैं, ऐसा देखा देखी चल रहा है। और अपनी जैनियों की ही नई जनरेशन तो इसमें और ज़्यादा उलझ रही है, क्योंकि उनको ये तत्व ज्ञान नहीं है। बाहर का माहौल रात दिन दिखता है, उन्हीं लोगों के संपर्क में तो सहज में ऐसे भाव आ जाते हैं, तो उसमें निकलना बहुत कठिन है। इसलिए घुटी पिलानी चाहिए। जितने भी बच्चे यहाँ होंगे, शक्ति प्रमाण माताएं बहनें प्रयास कर सकती है उनकी पाठशाला लेने का, ये घुटी काम में आएगी। भरोसे पे मत रहो। हमें अपना कर्तव्य भूलना नहीं चाहिए। स्व कर्तव्य तो है ही, ये भी कर्तव्य चल रही है, बढ़िया। नहीं चल रही है, हमारा काम है कुछ भी करके, प्रभावना आदि करके उनको जमा करना, उनको आधा 1 घंटा बेसिक छोटी छोटी चीज़ें देना, वो पूरे लाइफ भर इम्पैक्ट रहता है, करना चाहिए। आज का अपना समय हो रहा है और विशेष चर्चा इसमें हम कर लेंगे।